हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो जेई और नीट के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन के फॉर्म में कि ये ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री भी इन्वॉल्व होती है और विदाउट स्टीरियोकेमिस्ट्री भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री को इन्वॉल्व कर ले तो इसके क्वेश्चंस अच्छे बन जाते हैं और अच्छे क्वेश्चंस जेई के एग्जाम में या नीट के एग्जाम्स में स्टीरियोकेमिस्ट्री के फॉर्म में हमसे पूछे जाते हैं। आज हम लोग इसके दो टाइप के ऑक्सीडेशंस होते हैं, उन्हीं ऑक्सीडेशंस की बात करेंगे। एक ऑक्सीडेशन इसका होता है विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिन्हें हम कहते हैं हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन, और दूसरे होते हैं ऑक्सीडेटिव रिएक्शन जिसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, दैट मींस द कंपाउंड ब्रेक हो जाता है कार्बोनिल कंपाउंड्स में। ऐसा ऑक्सीडेशन होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ। तो पहले हम ऑक्सीडेशन में इसे बात करते हैं हम लोग विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पहला ऑक्सीडेशन है हमारा विद कोल्ड एल्केलाइन KMnO4, या इसकी जगह पे हम यूज कर सकते हैं ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड भी हम यूज कर सकते हैं। ये दोनों सेम टाइप के ऑक्सीडेशन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक की बात करें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है ये सिन हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन है। सिन हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टीरियोकेमिस्ट्री। दूसरी चीज आपकी आती है कि सिंपल अगर हमें इसे करना है, अगर हम कहें कि हमारे पास ये एक एल्कीन है जिसे हमने रिएक्ट करा दिए किसके साथ, कोल्ड KMnO4 के साथ। मीडियम कैसा ले लिया, बेसिक मीडियम में कोल्ड KMnO4 के साथ अगर हम इस एल्कीन को ऑक्सीडाइज करा रहे हैं तो इस एल्कीन में क्या होगा। तो इसके केस में होता क्या है, एल्केलाइन मीडियम में KMnO4 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्योंकि आप जानते हैं एल्केलाइन मीडियम में इसका N फैक्टर 1 होता है, तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से अगर हम इसका प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म करने पे हमने ये देखा कि हमारा अगर दोनों तरफ OH आएगा तो दोनों OH हमेशा एक ही प्लेन में आते हैं। दैट मींस अगर हम इस OH को सॉलिड पे रखेंगे तो दोनों OH हमारे सॉलिड पे आ जाएंगे और दूसरा मिथाइल ग्रुप दोनों पे आपका इस पे चला जाएगा, डैश पोजीशन पे चला जाएगा। तो इस तरह से सिन हाइड्रोक्सिलेशन मींस क्या हुआ कि दोनों OH ग्रुप का प्लेन सेम हो सकता है या कह सकते हैं, और इसके साथ ही दूसरा भी प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। वो प्रोडक्ट क्या होगा, मान लीजिए हम ऐसे कर देते हैं, यहां पे हमने इस OH को रखा डैश पे, तो दूसरे पे भी जो OH आएगा वो किस पोजीशन पे होगा, डैश पोजीशन पे होगा, और सॉलिड पोजीशन पे अब आपका आ जाएगा मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे भी सॉलिड पोजीशन पे आ गया आपका मिथाइल ग्रुप। तो इस तरह से सिन हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन में जो दोनों आपके OH ग्रुप हैं वो सेम प्लेन में आते हैं। दैट मींस दोनों या तो सॉलिड पे होंगे या फिर दोनों किस पे होंगे, डैश पे होंगे। इस तरह से हम इसके क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर सकते हैं कि कोई भी एल्कीन दिया हो। एक दूसरे एग्जांपल में हम देखते हैं, जैसे क्वेश्चन के फॉर्म में हमसे पूछा गया कि व्हाट वुड बी द करेक्ट प्रोडक्ट। अगर हमें ये एक एल्कीन दिया जाए, ठीक, और इस एल्कीन का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ, अगर इसका ऑक्सीडेशन ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड या फिर कोल्ड एल्केलाइन KMnO4 से ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो which one of the following will be the product।
तो इस केस में आपके प्रोडक्ट दोनों हो सकते हैं, जिसमें या तो OH दोनों पोजीशन पे किस पे होगा, डैश पे होगा, या फिर OH दोनों पोजीशन पे किस में होगा, सॉलिड पे होगा। तो हमने कहा ये है OH और इस पे हमने दिखा दिया डैश पे H। तो क्या ये प्रोडक्ट सही है? डेफिनेटली सही है, क्योंकि ये डैश पे अगर आपका H है तो इसका मतलब क्या हुआ, सॉलिड पोजीशन पे कौन है, OH। तो ये दोनों प्रोडक्ट हमारे इसके लिए क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, जिसको हम स्टीरियोकेमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट पे यूज करते हैं। अब ऐसा होता क्यों है, तो ये मैकेनिज्म की बात होती है। जो KMnO4 होता है, MnO4 माइनस आयन, जब इस पर अटैक करता है तो वो हमेशा एक ही प्लेन से अटैक करता है। इस वजह से दोनों OH ग्रुप हमेशा किसमें आते हैं, एक प्लेन में आते हैं। चाहे आप उसे सॉलिड पे दिखाएं या फिर वो इस पे जाए, डैश पे जाए। इस तरह से अगर कहें तो इसके दो स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो सकते हैं, एक में वो सॉलिड पे होगा तो दूसरे में वो किसमें होगा, डैश में होगा। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एल्कीन जो प्रोडक्ट बन सकता है, वो प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव भी बन सकता है और मीजो कंपाउंड भी फॉर्म हो सकता है। क्यों? अगर ये दोनों ग्रुप्स, दोनों टर्मिनस अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। और अगर ये ग्रुप्स कैसे हैं, डिफरेंट हैं, कायरल हो जाए तो कंपाउंड कैसे होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो एक एग्जांपल हम लोग इसका करते हैं। क्वेश्चन है हमें एक एल्कीन दे दिया गया, इस तरह से हमारे पास एक एल्कीन है। इसे कहा गया कि KMnO4 एल्कलाइन है, कोल्ड है, इसके साथ रिएक्ट कराया गया। जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यहां पे हमने लगा दिया ET, दैट मींस ये इथाइल ग्रुप है, यहां हमने लगा दिया इथाइल ग्रुप। सिन हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन है, लेट एज्यूम कर लीजिए कि इन दोनों पे क्या आ गया, OH, यहाँ पे भी क्या है, डैश पे OH आ गया। यहाँ पे सॉलिड पे आपके पास क्या होगा, H, यहाँ पे सॉलिड पे क्या है आपके पास, H। एक ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। अब दूसरा प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी है आपके फॉर्म होने की, सॉलिड पे आप ले लीजिए OH आ गया और डैश पे H प्रेजेंट है। अब अगर हम इन पे देखते हैं तो क्या इस कंपाउंड में आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है, तो इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। प्लस ये कार्बन और ये कार्बन, दोनों कार्बन कैसे हैं, दीज आर कायरल कार्बन्स, ये कैसे हैं, कायरल। और अगर कार्बन कायरल है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। सिमिलरली ये दूसरा कंपाउंड भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो यहां पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर ये दोनों प्रोडक्ट इक्विमोलर रेशियो में फॉर्म होंगे तो जितनी इसकी एक्टिविटी क्लॉकवाइज अगर है तो उतनी ही इसकी एक्टिविटी एंटी क्लॉकवाइज होगी। सिंपली रीजन ये है कि यहाँ पे अगर आप एक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे तो जो भी यहाँ पे एक्टिविटी आएगी उसके अपोजिट एक्टिविटी इस तरफ से मिलेगी हमें, और ये जो एक्टिविटी अपोजिट है बट अनइक्वल है तो वो कैंसिल नहीं करेगा, और कैंसिल नहीं होगा तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ये आपका था इसका कोल्ड KMnO4 के साथ
सिन हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। लेकिन ऐसा ही नहीं है, रिएजेंट चेंज कर दिए जाए तो ये कंपाउंड एंटी हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन भी देता है, जिसे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।